नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश प्रताप किरण सिविल सर्विसेज के सौजन्य से आप सभी को ईएसआई का जल्द से जल्द आंसर उपलब्ध कराने की कोशिश में हूं और आप लोग अपना आंसर्स मिला लीजिए। अभी अभी एग्ज़ाम जो हुआ है 4 घंटे पहले, एक क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से आया हुआ था, मांग में परिवर्तन का क्या आंसर होगा, तो ये सभी होगा। फिर जो है लोएस्ट चट्टान जो है परतदार चट्टानें होती हैं। बहुत लोगों ने कायांतरित चट्टानें लिखी हैं, पर हमसे क्वेश्चन से पूछे, फ़ोन करके लोग पूछ रहे थे। परतदार चट्टानें ही लोएस्ट चट्टान का आंसर होगा। डीटीओ का उपयोग कहाँ होता है? अधिकतम उपयोग डीटीओ का उपयोग जो है परमाणु भट्टी में ही होगा। जल वहन के लिए कौन सा है? चौथा क्वेश्चन है। जल वहन के लिए जाइलम जो है पादप में उत्तरदायी होता है। जल वहन के लिए जाइलम उत्तरदायी होता है। और सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह किसको कहते हैं दोस्तों? तो मंगल और बृहस्पतिवार के उपग्रहों को ही जो है, जो उनके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, वो उनको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। योग दिवस किस दिन मनाते हैं दोस्तों? सबसे आसान क्वेश्चन है, 21 जून को योग दिवस मनाते हैं। वेटरन IAAF किसने जीता था? तो ये PT ऊषा ने जीता था। ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज किया था, बट कुछ लोगों को ये याद था, तो ये सही हुआ है बहुत लोगों का। किस देश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा जुटी हुई है? किस देश के साथ सीमा सबसे ज़्यादा जुटी हुई है? तो वो बांग्लादेश है। बांग्लादेश के साथ सीमा भारत की सबसे ज़्यादा लंबी दूरी तक सीमा ये जुटी हुई है। आयतन हमारा पानी में जब बर्फ़ बनता है तो आयतन बढ़ता है या घटता है? तो ये हमारा बढ़ता है। बहुत लोगों ने घटता है मारा था, तो वो गलत होगा। बढ़ता है जो है सही आंसर होगा। तो आप देख लीजिए कि बुशवेल्ड घास कहाँ पे है? तो साउथ अफ्रीका जो है बुशवेल्ड का सही घास को कहते हैं, घास के मैदान को कहते हैं बुशवेल्ड, साउथ अफ्रीका को कहते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। सेबेस्टियन वेट्टल किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो फार्मूला रेसिंग कार के ज़बरदस्त रेसर हैं और बहुत अच्छा फार्मूला 1 रेस कार चलाते हैं। आर्द्र भूमि कौन सा है? तो आर्द्र भूमि बहुत लोगों ने पोंग मारा है, पर रेणुका जो है आर्द्र भूमि भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि से विख्यात है। सत्यशोधक समाज जो है किसके द्वारा लिखा हुआ है? सत्यशोधक समाज का स्थापना जो है ज्योतिबा फुले है। बहुत लोगों ने मिस्टेक किया है दयानंद सरस्वती पर। ज्योतिबा फुले इज़ द राइट आंसर, ज्योतिबा फुले। बॉब बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किसका विलय हुआ है? तो विजया बैंक और देना बैंक का हुआ है। ये आंसर मिला लीजिएगा, विजया बैंक और देना बैंक के साथ हुआ है। रैमजे मैकडोनाल्ड ने आपको जो है अवार्ड, कम्युनल अवार्ड घोषणा की थी, वो कब की थी? तो 1932 में की थी, गोलमेज आंदोलन के बाद हुआ था। तो ये 14 अगस्त 1932 आंसर है। तो ये रैमजे मैकडोनाल्ड का कम्युनल अवार्ड 1932 है। फिर आपको 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 22 भाषाएं हैं। ये रहा 25-26 क्वेश्चंस। फिर आपको 27वां क्वेश्चंस में आप आ रहे हैं। इसमें जो है आप अगला क्वेश्चन देखिए कि टीपू सुल्तान कब मारा गया था? तो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया था। दूसरी में बहुत लोग मार दिए हैं। दूसरे में जो है वो मारा गया था, पृथ्वीराज चौहान मारा गया था तराइन के दूसरे युद्ध में। और चौथा मारा गया था टीपू सुल्तान, मारा गया था 1799 के आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया था। फिर जो है जंगल में काटने और रोकने के लिए जो है क्या हुआ था? चिपको आंदोलन हुआ था। तो चिपको आंदोलन में हमारा जो है जंगल में को काटने से रोकने के लिए हुआ था। फिर फ्री फॉल का आंसर क्या होगा? फ्री फॉल का आंसर शून्य वेग वेलोसिटी होगी कि कोई वेलोसिटी के साथ जो है कोई किसी सामान को जो आप गिराते हैं तो उसमें वेलोसिटी जो है शून्य होगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, शून्य वेलोसिटी होगी। तो आगरा की स्थापना किसने की? आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने की है। दीपक पुनिया किस खेल से आते हैं? तो दीपक पुनिया कुश्ती से आते हैं। कुश्ती इज़ द राइट आंसर। इकोसिस्टम में कौन सा घटक होता है? जीव और अजीवक घटक होता है, बायोटिक और नॉन बायोटिक घटक होता है। द्विसदनात्मक भारत में कौन सा राज्य है? भारत में कौन सा राज्य है? तो बिहार है। हम लोग जानते हैं यहाँ विधानसभा है और विधान परिषद है। नौकरशाही में कौन सा सही नहीं है, जो हम लोग आज का क्वेश्चन में था? तो नौकरशाही में
नौकरशाही मतलब सरकारी नौकरी को कहते हैं, बड़ी नौकरी को कहते हैं। उसमें आप स्वैच्छिक सदस्यता नहीं ले सकते हैं, उसमें आप चाहें तो जब चाहें तब आप नौकरी नहीं ले सकते हैं। उसके लिए आपको तपस्या करनी पड़ती है, तैयारी करनी पड़ती है, तब जाके आपको मिलती है। इसलिए स्वैच्छिक सदस्यता इसमें आपको नहीं मिलती है। तो ये इसका आंसर होगा, कौन सा नौकरशाही में सही नहीं है, तो ये स्वैच्छिक सदस्यता। सप्तवर्षीय युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो रूस की हार हुई थी। 1993 से जो लेकर के 89 से लेकर के जो 7 साल चला था युद्ध, ये रूस को हारना पड़ा था। WHO हेड ऑफिस कहाँ पे है? WHO हेड ऑफिस जो है स्विट्जरलैंड को है, स्विट्जरलैंड में है। जो अभी कोरोना में बराबर बुलेटिन जारी कर रहा था, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड से बुलेटिन जारी हो रहा था। और जो है कौन सा सहायक नदी नहीं है? तो कृष्णा नदी की सहायक नदी मूसी है, ये सही है। बाकी सब गलत है ना। तो कृष्णा और मूसी जो इसमें आंसर होगा। और रोजगार के लिए जो आवेदन करने के लिए कौन सा जो है सिस्टम है? तो उसका आंसर ई मित्र होगा, ई मित्र होगा उसका आंसर। और थायमीन का विटामिन नाम क्या है? तो B1 है, विटामिन B1 को थायमीन कहते हैं। और ITBP ने अभी अपना ट्रेनिंग सेंटर, साइकिलिंग ट्रेनिंग सेंटर पेंगोंग में कहाँ पे किया है? तो वो सिक्किम में किया है, सिक्किम में किया। सिक्किम इज़ द राइट आंसर। ठीक है, फिर जो है आप अगले क्वेश्चंस में आप चंपा की कहाँ की राजधानी थी? तो अंग की राजधानी थी, अंग की राजधानी थी। भारत में नहीं है, कौन सी नदी इसका उद्गम नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र का नहीं है। मानसरोवर है ब्रह्मपुत्र का नहीं है। वर्गीस कुरियन श्वेत क्रांति से रिलेटेड है, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। रेडियो एक्टिविटी जो है हेनरी बैकवेल की खोज थी। हेनरी बैकवेल रेडियो एक्टिविटी की खोज के दौरान पति पत्नी ये दोनों खोज किए थे, और खोजने के बाद इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। और ये लोग गुजर भी गए थे रेडियो एक्टिविटी के साइड इफ़ेक्ट से। लोग महान वैज्ञानिक थे हेनरी बैकवेल। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम किसको कहा जाता है? तो पॉन्ड, तालाब को कहा जाता है। तालाब को हम लोग जो है इकोसिस्टम बनाते हैं, उसमें पानी भी रहता है, मेढक भी रहते हैं, मछलियाँ भी रहती हैं, तो एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है वो। अल्कलाइन अर्थ मेटल पॉजिटिव सबसे ज़्यादा कौन है? तो इसका आंसर कैल्शियम हो जाएगा। और इसरो के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो K. Sivan हो जाएंगे। K. Sivan इज़ द राइट आंसर। इसरो के अभी हाल ही में जो चंद्रयान हुआ था, उसमें काफ़ी बड़ी तस्वीर छपी हुई थी। नरेंद्र मोदी ने K. Sivan को हाथ थपथपाया था, और जब सफलता पूरी तरह से नहीं मिली थी K. Sivan को, तो वो रो पड़े थे। तो K. Sivan को बहुत सारा पुरस्कारों से भी नवाजा गया है, बहुत ही साहसी वैज्ञानिक है। तो इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष की को कौन चुनता है? तो लोकसभा के सदस्यगण ही चुनते हैं, उनको वोटिंग करके चुनते हैं। कपड़ा में कौन सा, कपड़ा धोने वाले सोडा में, साबुन में कौन सा फिल्टर नहीं होता है? तो फिल्टर जो है सोडियम सिलिकेट नहीं होता है, सिलिकेट नहीं होता, तो सोडियम सिलिकेट इज़ द राइट आंसर। और पुलिस कमीशन है, पुलिस कमीशन की खोज किसने स्थापना की थी 1902 में? तो एंड्रयू फ्रेज़र जो है, उन्हीं की याद में पटना में फ्रेज़र रोड भी बनाया गया है एंड्रयू फ्रेज़र के नाम से। पुलिस कमीशन 1902 में एंड्रयू फ्रेज़र द्वारा ही जो है लागू किया गया था। हाँ, मिशन इंद्रधनुष जो है कहाँ से, किससे लागू होता है? तो स्वास्थ्य विभाग में है, और ये वैक्सीनेशन के लिए है, बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए मिशन इंद्रधनुष लागू किया गया है, जो स्वास्थ्य विभाग से है। रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 1853 में हुई थी दोस्तों। सबसे आसान क्वेश्चन है, 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने किया था। और मेंडल ने जो मटर लिया था उसका प्रयोग जो किया है, तो इसमें फूल की आकृति है आंसर, फूल की आकृति। और इसमें फिर आप वो चक्रवृद्धि ब्याज वाला में आंसर 1350 आ रहा है, किसी का 1340 आ रहा है, तो बना के देख लीजिएगा। 1350 शायद राइट आंसर है, देख लीजिएगा। कंप्यूटर में जो प्रोसेसिंग है न्यू जनरेशन्स का, पैरेलल प्रोसेसिंग किस में है? तो 5G में है, 5th जनरेशन में जो है पैरेलल प्रोसेसिंग है। फिर फोडुगो जो है अरुणाचल प्रदेश में जो नदी है उस पर जो एक बांध बनाया गया है, वो कहाँ पे है? तो दिछी में है, दिछी में है।
फिर दूसरा जो है आइस, ड्राई आइस किसको कहते हैं? तो ठोस CO2 को कहते हैं। ड्राई आइस ठोस CO2 को कहते हैं। IBM की खोज किसने की है? तो MF हनीफा इसका राइट आंसर है। और एक महिला अधिकार घोषणा पत्र की जो थी उसका 2 आंसर आ रहा है। ऐसे अलेक्जेंड्रियाई कोलंताई होना चाहिए, 99% यही लग रहा है, पर कुछ लोग ओलिम्पा दी गॉस बोल रहे हैं। तो अलेक्जेंड्रिया कोलंताई इज़ द राइट आंसर मेरे तरफ से तो है। फिजी की राजधानी सुवा है, ये बहुत ही हल्का क्वेश्चन था। और भूकंप के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कौन सा है? रिस्की क्षेत्र तो हिमालय और कच्छ क्षेत्र है। अवध का स्वतंत्र शासक कौन था? तो शहादत खान इसका आंसर हो जाएगा। और अपाचे किसके तरफ से मिला है? तो अमेरिका के तरफ से मिला है। प्रशांत महासागर में कौन सा ज्वालामुखी है? तो फ्यूजियामा ज्वालामुखी हो जाएगा। ठीक है, हमें राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा हो जाएगा? तो गंगा डॉल्फिन हो जाएगा। गंगा डॉल्फिन हो जाएगा। और जिस समय हमें आज़ादी मिली थी और उसमें लूटपाट हुआ था तो समकालीन उसमें इतिहासकार क्या नाम कहे थे? महाध्वंस कहे थे उसको, महाध्वंस कहे थे। नीति आयोग जो है एक अलग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो 2015 में निर्माण हुआ है। ये क्वेश्चन है, नीति आयोग इसका आंसर होगा। और जो 45 जो है आपको ये इसका आंसर है, जो आपका सिंपल इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन है मैथ्स का, 45 आंसर है। हाँ, SRT P इक्वल टू PRT, SI इक्वल टू PRT का आंसर। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन जो है 45 इसका आंसर है, 45 है। और एक का आंसर 12 आ रहा है, 12 कोई मैथ्स का क्वेश्चन है उसमें आ रहा है, याद नहीं आ रहा है, 12 था। राइजोबियम, हाँ, डीनाइट्रोफिकेशन जैसे आएगा तो ये बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होने के कारण ये जो है बहुत ज़बरदस्त सही उनको लगा होगा, क्योंकि वो बराबर का क्वेश्चन है मेडिकल में और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीनाइट्रोफिकेशन किस बैक्टीरिया द्वारा होता है? तो राइजोबियम की तरह द्वारा होता है। उसके बाद जो है हाँ, इज़राइल का ये आपका मुद्रा को क्या कहते हैं? वहाँ की करेंसी को क्या कहते हैं? तो शेकेल कहते हैं। और एयरफोर्स दिवस किस दिन होता है? तो एयरफोर्स दिवस 8 अक्टूबर को होता है। किसान मंत्रालय द्वारा इंश्योर पोर्टल चालू किया गया है। इंश्योर पोर्टल किसान मंत्रालय द्वारा किया गया है। और एक ICR सर्किट वाला जो क्वेश्चन था, √W बराबर 1/√WC, आंसर इज़ द राइट आंसर है, मिला लीजिए। फिर 1000 डिग्री के पे कितने डिग्री की पतन होती है मीटर की ऊंचाइयों पे जाके? तो 6.5 डिग्री सेल्सियस इसका है। फिर सबसे पहली परमाणु पनडुब्बी कौन थी? तो INS अरिहंत है। INS अरिहंत जो है इज़ द राइट आंसर। फिर एक मैथ्स में आंसर जो है 4150 से 2490 है। 4150 से 2490 आया है, जो आपको इसका था चक्रवृद्धि ब्याज वाला का आंसर था, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला का आंसर आया है। फिर 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल किस में कहाँ मनाया गया है? तो गोवा में मनाया गया है। फिर एंटी टैंक मिसाइल कौन सा है? तो नाग है एंटी टैंक मिसाइल, नाग इज़ द राइट आंसर। और ये जो है ए सेंचुरी इज़ नॉट एनफ, ये सौरभ गांगुली का ही लिखा हुआ है, क्योंकि इस पर सोचने वाली बात थी कि इसमें 4 ऑप्शन था। तो सचिन तेंदुलकर का तो प्लेइंग इट माई वे है, सब लोग जानता था। VS लक्ष्मण का जो है 286 नॉट आउट उसका बुक है। तो सौरभ गांगुली कैसा बच रहे थे उस ऑप्शन में कि जो जिनका ये बुक हो सकता था। तो ये सेंचुरी इज़ नॉट एनफ, ये जब वो हाल में ही संन्यास लिए थे और 5 साल पहले के आसपास में ये बुक उन्होंने रिलीज़ किया है। तो ये है उनका अपना ऑटोबायोग्राफी है। वायुदाब बैरोमीटर से वायुदाब मापा जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये बहुत दोस्तों जाने वाले थे। 2019 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने ताबड़तोड़ बैटिंग की थी, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा रन उन्होंने बनाया था। तो राजीव गांधी खेल रत्न के रियली हकदार थे। तो राजीव गांधी अवार्ड रोहित शर्मा को मिला है, और कुछ लोगों को साथ में मिला है, पर ऑप्शन में वहाँ रोहित शर्मा था, तो रोहित शर्मा इज़ द राइट आंसर। रेसिस्टेंस वाला का आंसर जो है 10/3 ओम है, बना करके देख लीजिएगा, फार्मूला उसका है करंट में। M करीम का वो क्वेश्चन है, हिटेड क्वेश्चन है, वो 10/3 ओम है। और फिर कुछ क्वेश्चंस और हैं इधर, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर जो है
आपको जन गण मन नहीं, जन गण मन हो जाएगा, उन्हीं का था। फिर जो है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर का ही सिविलाइजेशन भी था। तो देवदास जो है दूसरे के द्वारा लिखा हुआ है, कोई चट्टोपाध्याय का लिखा हुआ है, जिस पे मूवी भी बनी है देवदास। तो वो है हमारा SO2। SO2 जो है ये ये मीथेन गैस, ये कार्बन ग्रीन गैस। ग्रीन गैस में कौन नहीं होता है? तो SO2 नहीं होता है, इसका SO2 आंसर आ जाएगा। और जो है हाँ, मेरी सहेली जो है RPF द्वारा सुरक्षा दिया गया है। जो महिलाओं को ट्रेन में कहीं भी अगर छेड़छाड़ कोई करता है तो RPF महिला कर्मी, RPF दरोगा, लेडीज़ दरोगा और लेडीज़ सिपाहियों की बहाली ली गई है, जो अपनी सहेलियों की रक्षा करेंगी मेरी सहेली कार्यक्रम के तहत। बंदरगाह, सबसे पुराना बंदरगाह कौन था? तो ये सोचने वाली बात है क्वेश्चंस में, ये कॉमन सेंस भी अगर लगाते तो हड़प्पा सैंधो सभ्यता में मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, लोथल यही सब शहर थे। और बंदरगाह पे तो गुजरात थी, अकबर सबसे पहले गुजरात पे ही समुद्र देखा था। तो समुद्र जो था शुरू से गुजरात के तरफ था, तो सबसे पुराना बंदरगाह लोथल तो होना ही चाहिए था, तो लोथल ही है और लोथल इज़ द राइट आंसर। ऑस्कर पुरस्कार किस फिल्म को मिली है? पैरासाइट को मिली है। पैरासाइट पिछले साल जो है ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामित हुई, बहुत ज़्यादा चर्चा में थी। सुपर कंप्यूटर हम सब जानते हैं दोस्तों, भारत का सुपर कंप्यूटर परम है, जिसको हर एक साल उसके मॉडल को दिखाया जाता है 26 जनवरी को झांकी के तौर पे, परम को। और हमारा WF बैडमिंटन 2019 जो है जीता है बैडमिंटन चैंपियनशिप PV सिंधु ने। और सबसे पहला महात्मा गांधी का सत्याग्रह भारत में कौन सा था? तो वो चंपारण हो जाएगा, चंपारण इज़ द राइट आंसर। और यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL का फुल फॉर्म जो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा। पैन कार्ड में कोड में कुल संख्या कितनी होती है? तो 10 होती है, 10 होती है। लावेर कप किससे संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है दोस्तों। काली मिर्च जो है कहाँ से संबंधित है? ज़्यादा कहाँ से होगी? और काली मिट्टी क्वेश्चन है, काली मिर्च क्वेश्चन था। काली मिर्च या काली मिट्टी थी? मिट्टी थी। तो मिट्टी जो थी वो गुजरात में है, चूँकि महाराष्ट्र में सब डेक्कन का पठार और ये सब जो है काली मिट्टी है, तो महाराष्ट्र गुजरात से नज़दीक में है। गुजरात ऑप्शन उसमें दिया हुआ था, गुजरात जो है काली मिट्टी के लिए। ऐसे ही कलाम का पुरस्कार किसको मिला है? डॉक्टर कलाम का पुरस्कार जो है शेख हसीना ली हैं। और अभी किसी चीज़ों को जोड़ने में कौन सा संशोधन में है? तो 42वां संशोधन उसका आंसर है। इसमें क्या जुड़ना था? कुछ था जोड़ना, किससे ये जुटा है? हाँ, मौलिक कर्तव्य अधिकार, ये सब चीज़ें थी, तो 42वां संशोधन में जुटा है। वर्कमैन वाला में 14 आंसर आया है कि इतने 36 आदमी इतने काम को 6 दिन में करते हैं, तो इतने आदमी कितने दिन में करेंगे? तो उसका आंसर 14 है, 14 आंसर है। प्रस्तावना में जो है संघवाद का चर्चा नहीं है, तो संघवाद इज़ द राइट आंसर। भूपेन हजारिका जो असम के गायक हैं, इनको भारत रत्न भी मिल चुका है भूपेन हजारिका को, बहुत बड़े गायक हैं। दिल हूम हूम करे घबराए, दिल घूम घूम करे गिर जाए। भूपेन हजारिका का ये गाना आज तक भी जो है रोम रोम में बसा हुआ है। जिन्होंने ये गाना सुना था दिन रात सुनते थे। भूपेन हजारिका बहुत अच्छे गायक थे, असम राज्य से बिलोंग करते थे। उज्जैन की राजधानी जो है अवंती है, अवंती की राजधानी उज्जैन है, बहुत अच्छा सिली क्वेश्चन था। चिली देश की राजधानी सैंटियागो है, ये भी क्वेश्चन आसान था। अब जो है पानी जनित रोग नहीं है, तो कुछ लोग पीलिया बोल रहे हैं, कुछ लोग न्यूमोनिया बोल रहे हैं, इसमें बहुत नज़दीकी मामला है। न्यूमोनिया भी हो सकता है और पीलिया भी हो सकता है, क्योंकि जॉन्डिस जो है विटामिन डी की कमी से होता है। और ऐसा लग रहा है कि आंसर पीलिया भी हो सकता है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। और फ्री फॉल में तो आपका जीरो वेलोसिटी आंसर था, जीरो वेलोसिटी आंसर है। तो ये लगभग 100 क्वेश्चन है जिनका ये आंसर है दोस्तों। तो आप सभी को आज ESI के लिए मेरे तरफ से ज़बरदस्त मुबारकबाद। बहुतों का अच्छा गया, पर क्वेश्चन बहुत आसान भी नहीं था,
क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट था और जिन्होंने बहुत आसान समझा होगा कुछ सिली मिस्टेक्स किए होंगे। तो मेरे को लगता है जनरल का कट ऑफ 68 तक आना चाहिए और जो है ओबीसी का कट ऑफ थोड़ा सा नीचे 65-64 तक आना चाहिए। 60 से ऊपर जो भी सही किए हैं एग्ज़ाम को बहुत अच्छा किए हैं, इन्जॉय किए हैं एग्ज़ाम को। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों कमेंट कीजिए, मेरे से संपर्क कीजिए। मेरा नंबर है 6203415510। मिली मुझसे 95 मलाई पकड़ी पटना। बीपीएससी के लिए भी मैं अगले 20 दिन आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ क्रैश कोर्स। तो आप मुझसे मिल सकते हैं मेरे कोचिंग सेंटर पे 90 फीट मलाई पकड़ी पे मुझसे फ़ोन कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।